सुखदेव भगवान के श्री चरण कमलों में राजा परीक्षित ने नमन किया और राजा परीक्षित नमन करते करते गदगद हो गए। प्रभु, आप ही की कृपा से आज मैं अपने स्वरूप का अनुभव कर पाया हूँ। हे भगवान, हम तो जा रहे थे वन के अंदर, इस संसार रूपी वन में हम तो भटक रहे थे, लेकिन आपने तो हमें राह बताई है, आपने तो हमें मार्ग बताया है। हे प्रभु, हम आपके श्री चरण कमलों में बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, हम तो विष का प्याला लेकर के यम के गाल जा रहे थे, यम के द्वार जा रहे थे, लेकिन आपने विष के प्याले को तो हमसे छीन लिया और हमें आपने सुधा पिला दी, अमृत पिला दिया। ओ सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे कि ओ प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आप तो घट घट व्यापी अंतर्यामी हो, हम तो पतित जीव हैं, अभिमानी जीव हैं, लेकिन हम अभिमानी जीवों को भी, हम पतित जीवों को भी आपने भगवान से मिला दिया है। ओ कृष्ण मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बार बार परीक्षित नमन कर रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और परीक्षित जब ये देखते हैं कि परीक्षित को अब बिल्कुल आत्मज्ञान हो गया है, और परीक्षित ने यहाँ स्पष्ट कह भी दिया कि महाराज, अब एक तक्षक नाग तो क्या, हजारों तक्षक नाग एक साथ मुझे डसे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने यह बात कही तो उसी समय में श्री सुखदेव भगवान उठे। सुखदेव भगवान के उठते ही जितने लोग बैठे हुए थे, जितने महात्मा ऋषि मुनि बैठे हुए थे, सब के सब लोग उठ गए और उठ करके सब लोग चले गए। जैसे ही सब लोग चले गए, महाराज परीक्षित तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, ध्यानस्थ हो गए हैं। महाराज परीक्षित को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जन्मेजय को बहुत बड़ी चिंता है। उसने चारों ओर चौकसी लगा दी, कड़ा कोहरा लगा दिया, कोई भी सांप आए उसे काट डालो, उसे मार डालो, कोई भी सांप हमारे पिता के पास में न आने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन तक्षक नाग बड़ा चतुर था, वह ब्राह्मण के रूप में आया। ब्राह्मणों को तो राजा के पास में जाने की छूट होती है, इसलिए वह बिल्कुल पास में जा करके तक्षक का रूप बना करके महाराज परीक्षित के शरीर को डस लेता है, और महाराज परीक्षित का शरीर धू धू करके जलने लगता है। और महाराज परीक्षित को लेने के लिए दिव्य विमान आता है। विमान में बैठ करके महाराज परीक्षित भगवान के नाम में वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा। राजा परीक्षित उन्होंने 7 दिन तक कथा को भावपूर्वक प्रेम पूर्वक सुना और सीधे भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। जन्मेजय ने कहा, इस तक्षक ने ठीक नहीं किया, चलो ऐसा करो, सर्प सत्र यज्ञ करो, और इस सर्प सत्र यज्ञ में जितने भी सर्प हैं सब सर्पों की आहुति दे दो। अब तो सर्प सत्र यज्ञ आरंभ हो गया, सर्पों की आहुति देनी आरंभ कर दी। अब तो वह तक्षक नाग डर गया, घबरा गया, देवराज इंद्र के आसन के नीचे जाकर के छुप गया। लेकिन जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, कहाँ है वो तक्षक, अभी तक क्यों नहीं आया, उसे भी यज्ञ के अंदर डाल दो, आहुति दे दो उसकी भी। कहा महाराज क्या बताएं, देवराज इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर के वह बैठ गया है, अब हम कैसे उसे यहाँ पर बुलाएं। कहा ऐसा करो, देवराज इंद्र के आसन के सहित, देवराज इंद्र के सहित तक्षक नाग को आहुति दे दो।
जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना चालू किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे जन्मे जय, क्या कर रहे हो तुम? ये तो अनर्थ हो जाएगा, बंद करो ये मंत्र, अरे ये यज्ञ बंद करो, मेरी बात मानो और ये सर्प सत्र यज्ञ बंद करवा दो। ये व्यर्थ में तुम सर्पों की हत्या क्यों कर रहे हो? ये व्यर्थ में तुम पाप क्यों मोल ले रहे हो? देखो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो उसमें केवल तक्षक नाग एक निमित्त बना है, इसमें तक्षक नाग की कोई गलती नहीं है। ऋषि का शाप था इसलिए तक्षक नाग को आना पड़ा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और तुम जरा ये तो विचार करो कि तुम्हारे महाराज परीक्षित को साक्षात श्री सुखदेव भगवान के द्वारा उपदेश मिला है और तुम्हारे महाराज, तुम्हारे पिता महाराज सीधे भगवान के धाम में गए हैं और फिर भी तुम इस तरह से क्रोध कर रहे हो। छोड़ो ये क्रोध, खुशी मनानी चाहिए तुमको कि तुम्हारे पिता भगवान के धाम को गए हैं। जिस वैकुंठ धाम को योगी लोग योगाभ्यास करके, तपस्वी लोग तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह वैकुंठ धाम तुम्हारे पिता को अनायास ही प्राप्त हो गया है। तुम्हारे पिता साक्षात भगवान के पास चले गए हैं और तुम इस तरह से क्रोध कर रहे हो। बंद करो ये यज्ञ। ब्रह्मा जी के कहने पर सर्प सत्र यज्ञ बंद कर दिया गया और जन्मेजय अपनी राजधानी में लौट करके आ गया। श्री सूत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों को यहाँ पर 18 पुराणों के बारे में बताते हैं और 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण है। इस श्रीमद्भागवत महापुराण के अंदर 18,000 श्लोक हैं और इस श्रीमद्भागवत महापुराण के अंदर अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है। इस श्रीमद्भागवत महापुराण का जो भी आश्रय लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को यहाँ मार्कंडेय ऋषि की बात बताई कि मार्कंडेय ऋषि वो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आप मुझे अपनी माया दिखाएं। तो भगवान ने अपनी माया दिखाने के लिए उनको अपने मुंह में ले लिया और भगवान के अंदर जाकर के मार्कंडेय मुनि घूमते रहे। हजारों वर्ष उनको लग गए लेकिन वह भगवान का अंत नहीं देख सके हैं। भगवान ने उनको बहुत ही सुंदर दर्शन दिए हैं। भगवान छोटे से हैं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक पत्ते के ऊपर, वटवृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान छोटे से बालक और उन बालक भगवान के मुंह में अपने पैर का अंगूठा लिया हुआ है और उसे भगवान चूस रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी छवि का मार्कंडेय मुनि ने दर्शन किया है और ये मार्कंडेय मुनि अजर अमर हैं। मार्कंडेय मुनि का यहाँ पर चरित्र बताया और श्री सुखदेव भगवान, श्री सूत जी महाराज राजा शौनक आदि ऋषि मुनियों को यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराण का संक्षिप्त परिचय बताते हैं। कहते हैं कि देखो आपने भागवत को तो सुन लिया है लेकिन अब हम आपको भागवत की संक्षिप्त विषय सूची बता देते हैं। आज तक आपने भागवत में क्या क्या सुना है पुनः उसका हम स्मरण कर लेते हैं। देखिए इस श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में श्री नारद जी महाराज का दिव्य चरित्र आया है और श्री नारद जी महाराज का और व्यास भगवान का सुंदर संवाद आया है। नारद जी महाराज ने अपना चरित्र बता करके श्री व्यास भगवान को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है और श्री व्यास भगवान ने 4 श्लोकों वाली भागवत का विस्तार करके उन्होंने 18,000 श्लोक बना दिए। इतनी बड़ी उन्होंने भागवत बना दी। भगवान के चरित्र का उन्होंने विस्तृत विवेचन किया और इस तरह से भागवत को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया
और उन्होंने श्री सुखदेव भगवान को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को उपदेश किया। परीक्षित के बारे में पूछा तो परीक्षित का चरित्र बताया। परीक्षित को शाप हुआ यह बात बताई और परीक्षित अनशन व्रत लेकर के गंगा जी के किनारे बैठे और यहाँ गंगा जी के किनारे बैठ करके महाराज परीक्षित ने ऋषि मुनि महात्माओं को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। इतने में वहां पर श्री सुखदेव मुनि पधारे। श्री सुखदेव मुनि को भी प्रणाम करके उनसे भी उन्होंने एक प्रश्न किया, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में श्री सुखदेव भगवान ने द्वितीय स्कंध आरंभ किया और द्वितीय स्कंध के आरंभ में उन्होंने राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दिया, उपदेश दिया और यहाँ पर ध्यान की विधि बताई, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान आदि की विधि बताई है और सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का यहाँ वर्णन किया है। फिर तीसरे स्कंद में विदुर जी महाराज, उद्धव जी महाराज का सुंदर संवाद आया है और तत्पश्चात विदुर जी महाराज और मैत्रेय महाराज का सुंदर संवाद है। इस संवाद के अंतर्गत श्री कपिल भगवान के अवतार का वर्णन किया गया है। कपिल भगवान ने माता देवहूति के बहाने सारे संसार को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। और मैत्रेय महाराज श्री विदुर जी महाराज के प्रश्न करने पर सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाते हैं और सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाते हुए मनु महाराज की संतान का वर्णन करते हैं। चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज की संतान का वर्णन करते हुए दक्ष यज्ञ विध्वंस की बात बताई और श्री उत्तानपाद के यहाँ ध्रुवजी महाराज का जन्म हुआ, ध्रुवजी महाराज का चरित्र बताया और तत्पश्चात ध्रुवजी के वंश का वर्णन किया। पुरंजनोपाख्यान बताया नारद जी महाराज ने प्राचीन वर्णी को। और पांचवें स्कंद में महाराज प्रियव्रत का चरित्र आया। प्रियव्रत के नाभि और नाभि के श्री ऋषभदेव भगवान हुए। ऋषभदेव भगवान के अंशावतार माने गए। ऋषभदेव भगवान का दिव्य चरित्र बताया। ऋषभदेव भगवान के प्रथम पुत्र श्री भरत जी महाराज का चरित्र बताया। जड़ भरत जी महाराज का चरित्र बताया और तत्पश्चात लोकालोक पर्वतों का वर्णन, राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर नरकों की गति का वर्णन किया गया और राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर राम नाम की महिमा को बताने के लिए अजामिलोपाख्यान बताया, राम नाम की महिमा बताई। और तत्पश्चात राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सातवें स्कंद के आरंभ में ही श्री प्रहलाद जी महाराज का दिव्य चरित्र बताया। श्री नरसिंह भगवान के अवतार का वर्णन किया गया। अष्टम स्कंद के आरंभ में मनवंतरों का वर्णन करते हुए गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई और गजेंद्र मोक्ष की कथा बताने के बाद में समुद्र मंथन की कथा, मत्स्यावतार की कथा, वामन भगवान के अवतार की कथा बताई। नवम स्कंद को आरंभ करते हुए सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया। फिर चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र बतलाया और दसम स्कंद को आरंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र आरंभ किया। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अघासुर, बकासुर आदि आदि राक्षसों का भगवान ने वध किया। भगवान ने वन विहार किया। भगवान ने गायों को चराया, बछड़ों को चराया और भगवान ने खूब लीलाएं करी। गोवर्धन को धारण किया। भगवान ने रास लीला करी और तत्पश्चात भगवान ने कंस को मार करके मथुरा की प्रजा को सुख प्रदान किया।
तत्पश्चात जरासंध के साथ युद्ध किया और फिर भगवान ने द्वारिका का निर्माण करके सबको द्वारिका में भेजा। यहाँ द्वारिका में भगवान को राजा बनाया गया। भगवान द्वारिकाधीश बने और द्वारिकाधीश का 16,108 रानियों के साथ विवाह हुआ। खूब लंबा चौड़ा भगवान का परिवार भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण लीलाओं का वर्णन किया श्री सुखदेव भगवान ने। और अंत में राजा परीक्षित के कहने पर माधुर्यपूर्ण लीला सुनाते हुए श्री सुदामा जी महाराज का दिव्य चरित्र श्रवण कराया और तत्पश्चात भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान की लीला विहार का वर्णन किया। और 11 स्कंद में श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताया कि यदुवंश को किस तरह से शाप मिला। और फिर उद्धव जी महाराज भगवान के श्री चरणों में गिर गए। भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को अवधूत दत्तात्रेय भगवान और यदु भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण कराया। अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं की कथा बताई और इसे सुनकर के यदु महाराज गदगद हो गए हैं। भगवान की आज्ञा से उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम में चले गए हैं और भगवान प्रवास क्षेत्र में आए हैं। यहाँ यदुवंशी लोग आपस में मर भिड़ करके समाप्त हो गए हैं, लड़ भिड़ करके। और तत्पश्चात भगवान को भी बाण लगा और भगवान ने भी अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। भगवान के जाते ही कलयुग का बोलबाला हो गया और कलयुग आ गया। कलयुग के राजवंश का वर्णन 12 स्कंद में किया गया और कलयुग के दोषों का वर्णन किया गया। कलयुग से बचने के लिए भगवान नाम को सर्वोपरि बताया। राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश किया। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा। राजा परीक्षित भगवान के धाम को गए। जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ किया। ब्रह्मा जी ने सर्पसत्र यज्ञ बंद कराया और तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को भागवत की महिमा बताई। और महिमा बताते हुए कहते हैं कि जिस तरह वैष्णवों में श्री शंकर भगवान श्रेष्ठ है, जैसे नदियों में श्री गंगा मैया श्रेष्ठ है, ऐसे ही भागवतों में और इन संसार में जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों में भागवत किसको कहा गया है? जो भगवान के भक्त हैं वो भागवत लोग श्रेष्ठ हैं। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है। जो इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण तिलक के समान है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलक यद वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रीमन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमोच्ये नरः। पुराणों में भागवत तिलक है। वैष्णवों को यह परम प्रिय है और परमहंसों का तो यह जीवन ही है। इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, भक्ति भरी हुई है और निष्काम कर्म की यहाँ पर शिक्षा दी गई है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जो पढ़े तच्छ्रीनवन विपठन विचारण करो, जो पढ़े सुने इस पर विचार करे उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह भवसागर से पार हो जाता है। अब 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों का आप लोग मेरे पीछे पीछे उच्चारण करें। भवे भवे
यथा भक्ति भावे भावे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। जो भगवान देवताओं के आराध्य देव हैं उन भगवान श्री हरि के श्री चरण कमलों में हम बार-बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे हम यह प्रार्थना करते हैं कि भले ही हमें बार-बार मानव जीवन मिलता रहे, लेकिन हे प्रभु यह जो आपकी कथा है इस कथा से हम वंचित न रहें, ये कथा हमेशा हमें सुनने को मिलती रहे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनस प्रणाम दुःख शमनस तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देने वाला है तथा जिन भगवान के श्री चरणों में प्रणति हमारे दुखों का नाश कर देने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि के श्री चरण कमलों में हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए हमने भागवत की कथा करी, इसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो वह त्रुटि भगवान पूर्ण करें, इसके लिए हम भगवान के श्री नाम का उच्चारण करें। बोलिए हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अपने जीवन की ये 101 नंबर की भागवत की कथा भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूँ और भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे ऐसा मौका दें जिससे हम भगवान के श्री चरित्र को गा करके अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। भगवान की कृपा से यहाँ पर यह चातुर्मास सत्संग और इस चातुर्मास सत्संग में भी हम लोगों ने बड़े भाव के साथ में